Good morning, students. Today we'll begin with risk management overview. Risk management. This is chapter number 12th, unit 4th of software engineering. Risk management. There are two types of risk management. One is negative events and other is positive events. Negative events has been classified as risk, and the positive events is being classified as opportunities. What is the definition of this risk management? It is identification, assessment, prioritization of the risk, followed by the coordinated and economical application of resources to minimize, monitor and control the probability or impact of unfortunate events, or to maximize the realization of opportunities. So basically what is risk management? रिस्क मैनेजमेंट इज़ टू आइडेंटिफाई, मतलब पहले ढूंढो, उसको असेस करो, उसमें से जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क के लिए उसको निकालो, वो एप्लीकेशंस जहाँ पर वो इकोनॉमिकल हो, मतलब पैसा कम लगे, चीज़ें कम मिनिमाइज़ हो, रिसोर्सेज कम मिनिमाइज़ हो, उसको मॉनिटरिंग करना, उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसको कंट्रोल करना, इम्पैक्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स एंड टू मैक्सिमाइज द रियलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना. So risk management is basically to cover all those aspects and then have a maximum opportunities out of it, minimize resources and maximize the opportunities. कम चीज़ों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आना, और उसमें जो चीज़ों का रिस्क इज़ बेसिकली जो खतरा है वो उसको कम करना ताकि हमको आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिले. So the process of identifying, assessing and controlling the threats of an organization's capital and earnings, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कैपिटल मतलब कितना पैसा लगा रहे हैं वो बिजनेस में, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें जितने थ्रेड्स हैं, जितने उसमें चीज़ों से उसको खतरा है उन सबको और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना, सो दैट यू गेट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट. So risk can come from various sources including uncertainty in financial markets, threats from the project failures, legal liabilities, credit risk, मतलब कहाँ से रिस्क आ सकता है, किस किस चीज़ों का रिस्क आ सकता है. रिस्क मतलब क्रेडिट रिस्क होगा, एक एक्सीडेंट्स हो सकता है, अनसर्टेनिटी फाइनेंशियल मार्केट कम हो जाता है, नेचुरल कॉज है, डिजास्टर्स है, डेलिबरेट अटैक फ्रॉम द एडवर्सरी or events of uncertain or unpredictable root cause. A risk management plan includes the process of for identifying and controlling threats to its digital huge assets. मतलब रिस्क मैनेजमेंट, अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मतलब रिस्क समझ में आया. रिस्क का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीज़ों से खतरा है ऑर्गेनाइजेशन को. जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को कौन कौन सी चीज़ों से खतरा है, तो वो सब चीज़ें क्या क्या होंगी, जैसे कि फाइनेंशियल, पैसे कम लग गए, जो पैसा उठाया है वो पैसे मार्केट से पैसा लिया है, फाइनेंशियल लिया है, उसमें अनसर्टेनिटी है, कुछ लायबिलिटीज़ आ गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ नेचुरल का कॉज आ गया है, तो ये सब रीजंस जो है वो रिस्क रहता है. अब इन रिस्क को मैनेज करना, दैट इज़ टू मैनेज दिस रिस्क, सो दिस इज़ बीइंग डन यूजिंग बाय प्लानिंग इट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द प्लानिंग. बिफोर दैट लेट्स इलैबोरेट द डेफिनेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. In other terms, the risk management standards have been deployed by several organizations. These standards are designed to help organizations identify specific threats, assess unique vulnerability to determine their risk, identify ways to reduce these risks, and then implement risk reduction efforts according to organization strategy. ISO 31000 is designed to increase the likelihood of achieving objective, improve the identification of opportunities and threats, and effectively allocate and use resources for the risk treatment. So this is according to ISO 31000 that हमें ज़्यादा लाइकलीहुड इंक्रीज़ करना है, आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव करना है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ानी है इन सब रिस्क से, ये सब चीज़ें, आउटपुट ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, रिसोर्सेज मिनिमाइज होकर आउटपुट ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, और इफेक्टिवली एलोकेट एंड यूज़ द रिसोर्सेज फॉर द रिस्क ट्रीटमेंट. रिस्क ट्रीटमेंट के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है. नाउ ISO प्रिंसिपल फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व इनटू इट, what are the things which are being there, that is the process should create value for the organization. Okay, it should be an integral part of the overall organization process, पूरी organization process का integral part होना चाहिए. It should factor into overall decision making process. It should explicitly address any uncertainty. It should be systematic and structured.
It should be based on the best available information. It should be tailored to project. Tailored to project means cutting chatting करके काट छाट के बनाया हुआ. It must take into account human efforts including potential errors. That is, human intervention is also there in case of the project management process. It should be transparent and all inclusive. It should be adaptable to change, and it should be continuously monitored and improved upon. Now, what are the different phases for the risk management process? Let's see. It is being categorized as risk assessment and risk control. Under risk assessment, it is identification, analysis, prioritization, whereas the risk control is being classified as planning, mitigation and monitoring. Now let's see these statements one by one. The risk management strategies and processes.